गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर मैं आपके सामने हूँ प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग लेकर। बच्चों, हमने पिछले प्रश्नोत्तरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ डिस्कस किया था। आज फिर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप जरा इस चित्र को देखकर आपके मस्तिष्क में क्या ख्याल आता है? रंग बिरंगे फल, रंग बिरंगी सब्जियां जो कि हम सबको बहुत पसंद होती हैं, खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती हैं। बच्चों, हमारा भोजन और हमारा स्वास्थ्य, हम सब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं, फल भी अक्सर खाते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं। सब खाना खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर इंसान अलग अलग होता है, अपनी समझ में भी, अपने रंग रूप में, अपने शरीर के आकार में और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी। तो कभी आपने सोचा कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसका क्या योगदान है हमारे स्वास्थ्य को लेकर? हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भोजन खाते हैं, हम जो भी चीज़ें अपने भोजन में शामिल करते हैं, उनका योगदान होता क्या है, वो किस तरह से हमारी सेहत को बनाने में या बिगाड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज हम ये जानेंगे और एक क्वेश्चनर के मदद से जानेंगे। ठीक है, मैंने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है आपके लिए। हम उन प्रश्नों को हल भी करेंगे और हम उनके माध्यम से अपनी जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन ए का स्रोत है। ऑप्शंस देखिए, गाजर, नींबू, पालक और घी। बच्चों, आपको ये याद रखने के लिए एक मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। जितने भी रंग बिरंगे फल और सब्जियां होते हैं, जिनके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं, खासकर लाल, एकदम चमकता हुआ लाल हो, चमकता हुआ पीला हो, जैसे कि आम, जैसे कि पपीता, जैसे कि गाजर एकदम चमकती लाल होती है ना, ठेले पर देखते ही हम ठेले से उठाती खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि ठेला निकला, ठेले से उठाती खाना शुरू कर दिया। हमारे स्कूल के बाहर मैंने ये बहुत देखा। बच्चों, ये बहुत गलत आदत है। हमें सब्जियां, फल कुछ भी बिना साफ किए हुए नहीं खाना चाहिए। और अब जबकि हम सब कोरोना के शिकार हैं, कोरोना की वजह से हमारी जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई हैं, सिर्फ एक चीज़ है जिसको कि कोरोना ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हाँ, वो ये है कि हम घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आपको घर बैठकर पढ़ने से कोरोना नहीं रोक सकता है। अगर आप में ललक है, आप में चाहत है पढ़ने की, मेहनत करने की, तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना है और आपकी मदद करने के लिए आपके टीचर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला गाजर, तो विटामिन ए का स्रोत क्या हुआ? गाजर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों, आपको ये याद रखना है कि हमारी डाइट में डेली आपको विटामिन ए के स्रोत लेना ही लेना है। जैसे गाजर, गाजर नहीं है तो पपीता खाइए, पपीता नहीं है तो आम खाइए, या फिर हरी सब्जियां खाइए। इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी हो जाता है। आप जानते हैं रतौंधी क्या होता है? रतौंधी मतलब जैसे ही अंधेरा होने लगता है, जैसे ही रात्रि होने लगती है, तो आपको दिखना कम हो जाएगा। इसलिए हमें इस बीमारी से बचना है और हमें हमारी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रखनी है। तो उसके लिए विटामिन ए को बेहतरीन तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना होगा। आंसर हुआ हमारा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी की। बच्चों, जितने भी अनाज होते हैं, सूखे अनाज हुए, खासकर जैसे गेहूँ, चावल और ओट्स, ये सब में विटामिन बी बहुत होता है। ठीक है, सीरियल्स, हमें हमारी डेली आहार में विटामिन विटामिन बी के स्रोतों को शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। हमारी त्वचा और हमारे मस्तिष्क का विकास विटामिन बी की मदद से ही होता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हमको क्या हो सकता है? बेरी में बच्चा क्या होता है कि आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनका मस्तिष्क भी बहुत कमज़ोर होता है और वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी डाइट में विटामिन बी प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी।
खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बच्चों, आप आज के बाद कभी मत भूलिएगा, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, उनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं हम। जैसे मौसमी, संतरा, लेमन, नींबू। तो आप जो भी खट्टा होगा उसमें विटामिन सी ज़रूर होता है, ठीक है। और विटामिन सी का हमारे शरीर में सबसे बड़ा योगदान जानते हैं क्या है? हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। अगर आप विटामिन सी अच्छे से ले रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा अक्सर मसूड़ों में से खून आने लगता है, मैंने कई बच्चों में देखा है, इनफेक्ट बड़ों में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आहार में विटामिन सी अच्छे से शामिल नहीं कर रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं कि इसमें मसूड़ों में जलन, मसूड़ों में खून आने लगता है और दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, बच्चों हमने त्वचा की बात की, हमने मस्तिष्क की बात की, हमने प्रतिरोधक क्षमता की बात की। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है हमारी हड्डियाँ, और हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। हमारी बॉडी में विटामिन डी हमारी हड्डियों को बनाने और उनको मजबूती देने का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर आपको आपका शरीर बहुत मजबूत चाहिए और उन हड्डियां बहुत मजबूत चाहिए तो हमको विटामिन डी बहुत अच्छे से लेना होगा। एंड विटामिन डी दुनिया का सबसे सस्ता विटामिन होता है। क्यों? क्योंकि ये तो सूर्य में मिलता है। हमें सिर्फ क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, और जो सुबह सुबह की धूप होती है 8-9 बजे की पहले की धूप, उसमें व्यायाम करना है या टहलना है या कुछ भी मत करिए, अपना पढ़ाई वहीं बैठकर कर लीजिए, आपको विटामिन डी खुद ब खुद मिल जाएगा। हमारा शरीर सूर्य की उपस्थिति में खुद ब खुद विटामिन डी बनाता है, इसीलिए हम इसको सबसे सस्ता विटामिन कह सकते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक इमेजिन करिए, एक मजबूत लकड़ी है और एक सीली हुई कमजोर लकड़ी, आप उसको ऐसे कट्टे से तोड़ दोगे ना, ऐसी हमारी हड्डियां हो जाती हैं अगर हमारा शरीर विटामिन डी की कमी से ग्रस्त होता है। आगे बढ़े बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमें चोट लगती है ना, कहीं भी, बच्चों को तो रोज़ चोट लगती है, दिन में कई बार चोट लगती है। चोट लगते ही खून बहना शुरू होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब रक्त बहना चालू होता है थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद रुक जाता है, देखा है ना। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? या फिर कुछ लोगों में रक्त का थक्का जल्दी जमता है और कुछ में बहुत देर तक। तो अगर बहुत देर तक रक्त बहता रहेगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और हमें उसको तुरंत एडमिट करवाना पड़ेगा, उसकी जान भी जा सकती है ना। ठीक कहा ना मैंने? तो इस वजह से हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो कि शरीर में रक्त को बहने से रोक रहा है शरीर के बाहर। वो है विटामिन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के ही है जो हमारे, जैसे ही रक्त बहना शुरू हुआ, जैसे ही आपको चोट लगी, उसको जल्दी से जल्दी थक्का जमाएगा ताकि ज़्यादा रक्त का स्राव ना हो और हमारी जान ना जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं इसको ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। बच्चों, हमारे शरीर में बड़ी आंत, हम सब जानते हैं छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। हमारी बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, इकोलाई, जो हमारे शरीर में विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में ही विटामिन के बनता है और वो कौन करता है? बैक्टीरियाज। ये गुड बैक्टीरियाज है हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़े। हमारे शरीर में मांसपेशियों की वृद्धि तथा मजबूती के लिए, इसको मैं जरा नीचे करूं, प्रोटीन आवश्यक होता है। बताइए क्या ये सही है या गलत? मैं आपको कहती हूँ, हमें एक आहार लेना है, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, उसमें विटामिन के स्रोत भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। तो अब प्रश्न है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की वृद्धि तथा मजबूती के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, क्या ये सही है? एकदम सही है। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या रोल है? हमारी मांसपेशियों को बनाना, टूट फूट हो रही है जो पुरानी मांसपेशियां हो जाती हैं या जो कमजोर हो जाती हैं उनको मजबूती प्रदान करना, नई नई मांसपेशियां बनाना। मसल्स बिल्डिंग के लिए लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा, जिम जाते हैं लोग, प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। तो ये पाउडर्स लेने से तो अच्छा है कि आप नेचुरल प्रोटीन खाइए, दालें खाइए, खूब सारे छोले राजमा खाइए, इनमें नेचुरल प्रोटीन होता है। तो हमारे शरीर को
और दूसरी चीज मजबूती, तोड़फोड़, मजबूती और वृद्धि, ये सब किसका काम है? मांसपेशियों की मदद से ही हमारा शरीर दुर्बल हो सकता है या फिर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो आपको दुर्बल करना है तो बिल्कुल प्रोटीन मत खाइए, और अगर स्ट्रांग बनना है, बहुत अच्छी मसल्स, खूब स्ट्रांग बॉडी चाहिए, तो हमको प्रोटीन को शामिल करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसमी फल तथा सब्जियां खाने से शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर देखिए, आप सर्दियों में जितने फल आ रहे हैं, जरा सोचिए सर्दियों में कौन कौन से फल आते हैं। सोचिएगा, उनकी एक लिस्ट बनाइए। सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? गाजर सबसे पहले दिमाग में आता है। गाजर में सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ऐसे ही गर्मियों में खरबूजा, तरबूज, आम, कितने अच्छे अच्छे फल आते हैं। तो जिस मौसम में जो भी सब्जियां और फल अधिकतर पाए जाते हैं, उनको हमें उनका सेवन करना चाहिए, ताकि हमें हमारे शरीर के लिए खनिज पदार्थों की पूर्ति हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे रक्त में आयरन की मात्रा कम हो जाने के कारण एनीमिया हो जाता है। बच्चों, आपने कभी सोचिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर की स्त्रियां या लड़कियां, खासकर स्त्रियों लड़कियों में ही देखा है मैंने, ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं होता है, और बच्चों में, लड़कों लड़कियों सब में होता है, बेहोश हो जाते हैं, अचानक से कमजोरी की जैसे चक्कर आ गया। जानते हैं क्यों होता है? आयरन की कमी होती है उनके ब्लड में। अब आयरन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आप आयरन युक्त सब्जियां नहीं खा रहे। आयरन युक्त सब्जियां कहाँ होती हैं? आयरन युक्त सब्जियां, जितनी भी हरे पत्ते की सब्जियां, सब में बहुतायत में आयरन पाया जाता है। बहुत अच्छे और सस्ते सोर्सेज होते हैं आयरन के लिए। आयरन, हमारे बॉडी में आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन युक्त फलों को, आयरन युक्त सब्जियां ज़रूर खाइए, क्योंकि उनसे क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ही है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे रक्त में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमें क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।